नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बंगाल में चुनावी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसीलिए आजकल न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के दिलो दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है। सवाल यह कि आखिर अब की बार बंगाल कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। आज हम इसी की डिस्कवरी करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि दीदी को जीतने के लिए आखिर कहां पर फोकस करना होगा। इसके साथ ही इसके बाद आप यह जान पाएंगे कि बंगाल में अगर भगवा राज कायम करना है तो मोदी का कौन सा खेला उन्हें करना होगा। वहीं आज हम मोदी या दीदी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने वाले सेंटर की खोज करने वाले हैं। इसके अलावा आज बंगाल के 4 विनिंग स्पॉट की भी बिग डिस्कवरी इसी में होने वाली है। वहीं आपके सामने इससे जुड़े फैक्ट्स भी आएंगे, साथ ही सीधे ग्राउंड से रियल रिपोर्ट भी आएगी। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की ये बिग डिस्कवरी। वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। दीदी, ओ दीदी, नरेंद्र मोदी तुम्हार गद्दार चोरे बाबा, चोरे सरदार। टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। तृणमूल के चाणक की ये आवाज सोशल मीडिया पर गूंजी तो टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर के जिस ऑडियो को ट्वीट किया था उसे प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे यानी विनिंग स्पॉट गिना रहे थे। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने अधूरा ऑडियो बताकर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस लीक ऑडियो ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई बंगाल में विनिंग स्पॉट बीजेपी को जिताने वाले हैं? आज बंगाल में इन्हीं विनिंग स्पॉट की 10 की डिस्कवरी करेंगे। तो मैं दीदी जाच्छे। कान खोल कर सुन लो, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है, यानी बंगाल का आधा बैटल लड़ा जा चुका है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल में न सिर्फ परिवर्तन होगा बल्कि बीजेपी की जीत 200 से ज्यादा सीटों के साथ होगी। लेकिन क्या सचमुच उस बंगाल में ऐसा होना मुमकिन है जहां बीजेपी कभी सरकार में शामिल तक नहीं रही है? बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लेकिन आज जानिए वो चुनावी कैलकुलेशन जिसके आधार पर बीजेपी इतना बड़ा दावा कर रही है। दरअसल इसके पीछे का गणित 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छिपा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें और ममता बनर्जी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगर इस नतीजे का विधानसभावार आकलन करें तो बीजेपी 120 सीटों पर आगे थी, यानी 120 सीटों पर बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि ममता की पार्टी 164 सीटों पर आगे थी। बीजेपी को 40% वोट मिले थे तो दूसरी तरफ टीएमसी को 43% मत, यानी 2019 के आम चुनाव में दोनों के बीच सिर्फ 3% वोटों का अंतर था। 2019 में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट बैंक का अंतर सिर्फ 3% था। तो क्या 2021 के आते आते बीजेपी ने हार जीत तय करने वाला 3% और वोट हासिल कर लिया? क्या मोदी के नाम पर बीजेपी के लिए ये एक्स्ट्रा 3% वोट इस बार मतुआ, महिला और हिंदी भाषी बेल्ट से आएगा, या फिर ममता बनर्जी इस वोट बैंक के अंतर को और बढ़ा देंगी? बंगाल में इस वक्त 70 और 30 का खेल हो रहा है।
बीजेपी के टारगेट पर 70% हिंदू वोटर हैं तो ममता के निशाने पर 30% अल्पसंख्यक मतदाता। बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए मजहबी खेला क्यों हो रहा है, अब उसे समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में 145 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि हिंदू बाहुल हैं और यहां पर हिंदू वोटर 80% से ज्यादा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल के करीब 55% हिंदुओं ने वोट किया था और यही वजह थी कि बीजेपी को उस वक्त 18 लोकसभा सीटें मिल पाई थी। 2019 के गणित के हिसाब से मोदी सेना 120 विधानसभा सीटों पर उस वक्त ममता से आगे थी। बंगाल के चुनावी चाल को जानने और समझने वाले चुनावी पंडितों का कहना है कि 2019 के बाद बीजेपी ने बंगाल के हिंदू वोटर्स में अपनी पैठ और मजबूत की है। इस चुनाव में ध्रुवीकरण की संभावना प्रबल है। अगर ऐसा हुआ तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, अब वो समझिए। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बंगाल में 145 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर करीब 80% हैं। अगर इस चुनाव में 55% हिंदू बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी 145 में से 70 या 75 सीटें तक जीत सकती है। लेकिन अगर भगवा ब्रिगेड को हिंदुओं के 60% मत मिल गए तो बीजेपी 145 हिंदू बाहुल्य सीटों में 110 से 120 सीटें तक जीत सकती है। ममता की टीएमसी 25 से 35 सीटों पर रुक जाएगी। इस तरह का लग रहा है कि बंगाल में हवा तो मोदी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हवा मोदी की है। एसटी वाले भी जैसे जिस ढंग से सर्वे हुए हैं वो उनका झुकाव काफ़ी हद तक भाजपा की तरफ जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तृणमूल की तरफ बिल्कुल नहीं है, मगर भाजपा की ओर अधिकांश झुकाव पड़ रहा है। देखिए कई तरह के सर्वे से तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जीत होनी चाहिए और हालांकि भाजपा वाले कहते हैं कि 200 से प्लस हम लाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 170 सीट के आसपास भाजपा यहाँ पर ले आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी का पूरा दारोमदार इस बात पर टिका है कि बंगाल में हिंदुत्व का कार्ड कितना कामयाब होता है। यही वजह है कि मोदी सेना इस अस्त्र का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के इस हथियार से दीदी डरी हुई है, इसीलिए मुसलमान मतदाताओं को एकजुट होकर टीएमसी के लिए वोट करने की अपील कर रही है। ওই শয়তান ছেলেটা যেটা বেরিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে, ওইটার কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করেন না। ও অনেক সাম্প্রদায়িক কথা বলে, ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লাগাও, ও বিজেপির আর একটা সাকরের, একেবারে বিজেপির কমরেড। বিজেপি কমরেড সিপিএম আর বিজেপিকে মিলে বিজেপির টাকা নিয়ে বেরিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়। প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। तो बंगाल में धर्म युद्ध हो रहा है। इसी धर्म युद्ध से वोट युद्ध जीतने की जोरदार और जबरदस्त कोशिश की जा रही है। चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसी बात की आशंका जाहिर की है। वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, नॉट एज
यूनाइटेडली एज दे डिड इन लोकसभा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मतुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हिंदू वोटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, ये बात तो सही है, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल के SC, ST, OBC, आदिवासी और मतुआ वोटर किधर जा रहे हैं। वोट का ये वो सेगमेंट है जो बंगाल में जीत हार तय करने जा रहा है। इसीलिए हमने बंगाल के वोट ग्राउंड पर उतरकर बिग डिस्कवरी करने की कोशिश की, ताकि बंगाल के विनिंग स्पॉट के बारे में पता चल सके। बंगाल के 26 विधानसभा सीटों पर किसी की जीत या हार तय करने का मादा रखने वाले मतुआ मतदाता अब की बार मोदी के साथ जाएंगे या ममता के साथ। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखिए। मतुआ संप्रदाय के लोग मेरे साथ हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार के चुनाव में हो सकता है कि जो समस्याएं पिछले कई दशकों से चलती आ रही हैं, हो सकता है कि इस बार वो सॉल्व हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए और रास्ता निकल जाए। तो मुझे बताओ जरा कि पहले कांग्रेस आती थी, फिर लेफ्ट आई, फिर TMC, अब मोदी जी आ गए हैं, तो कोई बदलाव नजर आ रहा है कुछ या वैसे ही चल रहा है? मोदी जी आएंगे तो बदलाव तो जरूर होगा। आयुष्मान आएगा तो लोगों को तो फायदा ही होगा। ये सब मोदी जी के जो प्रकल्प है वो सब आएगा, हमारे भारत में चालू होएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सवाल यह है कि अभी रोजगार कैसा है बंगाल के अंदर? अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हम लोग का आशा है जब मोदी सरकार आ जाएगा तो अब सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। मतुआ समाज में रोजगार की दिक्कतें हैं? अभी तो है, अभी यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं आया है। TMC बहुत परेशानी कर रहे हैं, हम लोग को बहुत टर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब इकट्ठे होकर लड़ाई कर रहे हैं। तो बताइए कि आपको लगता है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फायदा मिलेगा या ममता अगर आती है तो फायदा मिलेगा? नहीं, बीजेपी सरकार आएगा तो जरूर फायदा। जरूर फायदा। ये तो सिर्फ मत है, यानी राय। ये राय वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आप SC वोटर से जुड़ी डिस्कवरी देखिए। पश्चिम बंगाल में SC समुदाय की आबादी 2 करोड़ 14 लाख के करीब है, मतलब कि कुल जनसंख्या का 23.5%। और अपनी इसी संख्या बल की वजह से SC वोटर 68 सीटों पर सीधे डोमिनेट करते हैं। मोदी हो या ममता, इस वोट बैंक को दोनों खींचने में जुटे हैं, ऐलान के जरिए, वादों के जरिए। लेकिन इन्हें किसके वादों पर एतबार है, वो उन्हीं से सुनिए। भरोसा किया है तृणमूल पार्टी को लेके, आदमी लोग सब ले आया। ये जो 2-5 बच्चे अच्छा चल रहे इतना करप्शन हो गया है इस पार्टी में, इसको नेता लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ काम नहीं मिलता है, निजे पेट भरता है। इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। आदमी लोग छोड़ छाड़ के एकदम बीजेपी में झाप देगा। बीजेपी में जितना वोट मिलेगा वही अच्छा है, बीजेपी आएगा, जरूर आएगा। अभी सब बोल रहा मोदी का लहर है, मोदी आएगा, मोदी कुछ करेगा, देखते हैं क्या करता है। आपको किसका सरकार तो देखिए हम लोग शुरू से करके आए CPI में, अब दीदी आया, दीदी को तरफ है, अब मोदी आएगा तो मोदी काम करेगा तो मोदी की तरफ रहेंगे। इसके लिए हम लोग जनगण है। दादा का तो लहर है अभी। तो आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को तो देना है। अभी तो जिताना हम लोग का बहुत जरूरी है, इसलिए जिताना है कि हम लोग का तो आए मोटा मोटी 70 साल हो गया हम लोग का माँ पिताजी को है ना, मगर इधर में न रोड बना है, न स्कूल बना है, न पानी का रास्ता है। हम लोग का कोई चीज का रास्ता का निकास नहीं दिया, न नाली का हम लोग का सहित नहीं दिया न। बंगाल में ST वोटर यानी आदिवासी मतदाता भी बहुत मायने रखते हैं। इनकी तादाद करीब 53 लाख है, यानी कुल आबादी का 6%। आदिवासी वोटर 16 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। तो बंगाल के आदिवासियों के मन में क्या है, हमने इसकी भी डिस्कवरी करने की कोशिश की। वोट प्रचार में अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी ज़्यादातर फोकस रखे हैं पिछड़ी जातियों पे, जैसे कि आदिवासियों पर ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि उनका भी वोट बैंक ज़्यादा है बंगाल में। तो हमको लगता है बीजेपी आने से आदिवासियों का विकास होगा और बंगाल में भाजपा की इस बार ज़रूरत भी है। तो भाजपा अपना नया सरकार बनाने की प्रयास में है और जहाँ तक लग रहा है 2 मई तक भाजपा की सरकार बन जाएगी। हम लोग का यहाँ तो हवा जैसे हमारा दीदी जी है
वो दीदी जी का माहौल अभी हम लोग का यहाँ ठीक है। हम लोग उसी माहौल पर हम लोग भी जैसे भी पहले शुरू से भी चल रहे थे, आज भी हम लोग का वही माहौल है। कौन जीतेगा, दीदी या दादा? ऐसे तो हम लोग का यहाँ माहौल है दीदी का, दीदी ही जीतेगी जी। तो बोला कि दीदी जो हम लोग को सुविधा दिया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि दीदी के हम लोग वही को मानते हैं। पानी, राशन पानी ये सब दे रहा, साइकिल ये सब दे रहा, इसीलिए हम लोग उसी को माने देखभाल कर रहे हैं। बंगाल में कुल 7 करोड़ 33 लाख मतदाता हैं। इनमें 3 करोड़ 74 लाख पुरुष वोटर हैं, जबकि 3 करोड़ 59 लाख महिला मतदाता हैं। मतलब महिला वोटर्स की तादाद तकरीबन आधी है। इनकी अहमियत मोदी और ममता दोनों को मालूम है, इसलिए आधी आबादी पर दोनों की नजर है। लेकिन महिलाओं की नजर किस पर है, वो जानिए। मोदी जी जीत रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौन जीत रहा है। हवा तो गेरुआ का है, इस बार मोदी जी जीतेंगे। जो अभी हमारे पश्चिम बंगाल का हालात है, जो टीएमसी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करके रखी हैं, उस हालत को सुधारने के लिए तो मोदी जी को आना ही पड़ेगा। इस बार तो पूरा दीदी का हवा ही चलेगा। क्यों? अगले बार से 2 बार हम लोग देखा है कि दीदी आया एवं और इतना काम किया, डेवलपमेंट किया, पूरा हम लोगों का फेथ हो गया कि दीदी ही करेगा। और हम लोगों का एक ही टीएमसी का सरकार बहुत काम किया, डेवलपमेंट किया। निश्चय दीदी। क्यों? दीदी 10 साल में को बहुत कुछ काज किया। शायद लगता है कि तृणमूल ही आएगा। तो मतुआ, SC, ST, OBC और महिला वोट बंगाल में यही विनिंग फैक्टर हैं। ये वोट जिस तरफ जाएगा वही बंगाल का बाजीगर कहलाएगा। लेकिन बाजीगर कौन होगा, ये 2 मई को पता चलेगा। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।